Hey there, this is Pransh Verma and let's get started our next lecture on system of particle and rotational motion. ओके और अपन लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में काफ़ी आगे आ चुके हैं और हम अब पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन में, जिसमें हमने टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, फलाना एंड ढीकना, कई सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। हाँ, और आज से हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल होंगे इस लेक्चर में, बिल्कुल ज़्यादा बेसिक होंगे, बिल्कुल सही बात है, ताकि आप लोगों का बेस बन पाए और आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके, मैंने उस तरफ की मतलब इसी यूट्यूब चैनल पे अपना दूसरा सीरीज स्टार्ट किया है लॉज ऑफ मोशन का। ओके, तो कोई भी बच्चा हो जिसका लॉस ऑफ मोशन छूटा हुआ हो तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ and as well as I have uploaded motion on 2D, that means the motion in a plane, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो if you are something in problem in those chapters so you can watch them. okay, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट है, वो बोली मेरे को कि सर मेरा पीछे का चैप्टर छूटा हुआ है, तो that's why I am recommending you कि आपका किसी का भी हो, ठीक है, देखना है देख लेना ताकि आपको कुछ और मिल जाए। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की और आज बात करेंगे हम बेसिकली टॉर्क की। ओके, किसकी बात करेंगे हम? टॉर्क की बात करेंगे। ओके, हो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन। एक उसको हिंज सपोर्ट देते हैं। ओके, देयर इज अ बीम, ये कोई वो है, ठीक है, इट्स फिक्स फ्रॉम हियर, फिक्स्ड पॉइंट है ये, ओके, एंड फ्री फ्रॉम हियर। ओके, आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एवर हैड सॉल्व। ठीक है, कभी भी सॉल्व किया हुआ आपने, उसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा ये टॉर्क का। ठीक है, दिस इज 3 मीटर, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, सबसे आसान दे रहा हूँ मैं। ओके, द टॉर्क विल बी एफ इंटू आर साइन थीटा या एल साइन थीटा, वट एवर यू वांट टू राइट। ओके, मेरा जब मोड एल था अब आर है। ओके, दिस इज 20, दिस इज 3 मीटर एंड वी कैन ईजिली से दैट थीटा इज इक्वल टू 90, सो दैट विल कम इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर। दैट विल बी अ सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए ज़रा देखें, इसमें ही थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। दिस इज 20 न्यूटन, द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल that made by the force is equal to 30 degree and this beam is 4 meter long. So let's try to find the value of torque. Just try to find the value of torque. That is simple question. Tau equal to FR sin theta. बेसिकली हमें जो जो थीटा एंगल लेना है वो एंगल लेना है R और F के बीच में। ठीक है, द एंगल शुड बी बिटवीन F एंड R, वो R और F के बीच का होना चाहिए और कहीं का नहीं होना चाहिए, ये याद आप रखेंगे हमेशा। तो जो भी बच्चा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 ले रहा है वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, तो हमें आर ये है, एफ ये है, या तो ये एंगल लेना होगा या ये ऐसे जा रहा है तो हम ये एंगल लें। ओके, देखो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी एंगल ले लो, क्यों, ये ले लो चाहे ये ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली में हम एंगल हमेशा यहाँ से लेते हैं, ऐसे लेते हैं एंगल। ठीक है, ये याद रखना। ओके, एंड द फोर्स इज लाइक दिस एंड एल वेक्टर इज लाइक दिस, सो एंगल तो ये होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, यदि आप ये भी ले लेते हो ना, गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एंगल होगा 90 से ऊपर और 180 से छोटा, है ना 90 से ऊपर और 180 से छोटा। यदि आप उसकी बात करो तो दैट एंगल विल कम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्चुअली में वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, बट वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी वैल्यू एंगल की। यहाँ से लोगे ऐसे क्लॉकवाइज एंगल लोगे, हम क्लॉकवाइज कभी नहीं लेते एंगल। ओके, हम हमेशा कैसे लेते हैं एंगल? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यदि आप तब भी वैसे भी लेते हो, मैं बोल रहा हूं कि आप गलत भी करते हो तब भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा।
आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, एंगल देखो कितना होगा, मेरे ख्याल से 60 हो जाना चाहिए। देख लो जरा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, ये एंगल 30 तो ये कितना होगा? 60। दैट्स इट, साइन 60। कितना आसान है, 3 चौक 12, 120, √3/2, 60, √3 न्यूटन मीटर। अप्लाई करना मत भूलिएगा कभी भी यूनिट को, कभी भी मत भूलना, मतलब ये क्वेश्चन की जान होती है। ठीक है, चले और देखें। अभी तो आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, है ना? ओके, नाउ लेट्स सी। अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जस्ट सिंपल प्रैक्टिस। ओके, सो 20 न्यूटन, 15 न्यूटन। ओके, अब थोड़ा सा टिपिकल कर रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 5 मीटर। ओके, फाइंड नेट टॉर्क। राइट नाउ देयर इज नेट टॉर्क, फाइंड नेट टॉर्क। जस्ट ट्राई टू फाइंड द नेट टॉर्क। एक टॉर्क ये बनाएगा, एक टॉर्क ये बनाएगा, दोनों की वजह से एक नेट टॉर्क पैदा होगा। द डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो सब्सट्रैक्ट, और अब सेम होगी तो डायरेक्टली ऐड। ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ आपके लिए है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ये सबसे आसान चीज़ है आपके लिए कि यहाँ पे या तो सब्सट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा। यहाँ पे एंगल वेंगल की चीज़ें आपके लिए नहीं आने वाली है, नहीं आएंगी आपके लिए, कभी नहीं आएंगी, क्योंकि उतना डीप में नहीं पढ़ना है हमें टॉर्क को। जी हाँ, उतना डीप में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा डीप जाना है। टॉर्क्स में भी एंगल आ रहे हैं, टॉर्क्स में एंगल नहीं आने वाले आपके लिए, डेफिनेटली नहीं आने वाले। ओके, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हियर। देखो यहाँ पे 2 टॉर्क होंगे, एक तो इसकी वजह से। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क बाय फर्स्ट फोर्स, दैट इज F1 into R1, और बेसिकली द एंगल इज बिटवीन फोर्स एंड आर इज इक्वल टू 90। दोनों तरफ 90 है, तो जस्ट फॉरगेट द फैक्टर ऑफ साइन थीटा। ओके, just ignore it. Okay, so value of F1 is equal to 20 and the value of R, that is equal to 5 meter, so that will come equal to 100 Newton meter. 100 Newton meter, that will be the value of tau 1. Okay, so let's try to find the value of tau 2. Let's try to find the value of tau 2, that is equal to F2 R2, F2 R2 R1. So F2 is equal to 15 Newton and the distance is 4 meter. So 15 चौका 60 Newton meter. Okay, so now just try to find the value of tau net. What will be the tau net value? Okay, देखो जरा, ये beam है, this is the beam and this is the force. Where will be the beam go? To upward, इस तरफ. We don't say this thing upward and downward, we say this clockwise or anti-clockwise. So this thing is towards 9 to 12, this is clockwise, this torque is clockwise. Yep, and look at this force, where it want to let the beam go. कहाँ ले जाना चाह रहा है ये downward, or we say it anti-clockwise. This thing is anti-clockwise. एक को पॉजिटिव लो, एक को नेगेटिव लो. बेसिकली tau 1 will be greater than tau 2. Yes, it is 100, this is 60. So we say that कि clockwise direction पॉजिटिव है and एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है. दैट्स इट. किसी को पॉजिटिव किसी को सब नेगेटिव तो लेना पड़ेगा, है ना? बस याद रख लो, 100 minus 60 okay. Now just I have some question. What is the net force on this body? What is the net force on this body? कई बच्चे बोल रहे होंगे कि 20 minus 15 F net is 5 Newton सर. यस, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं. आप सही बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं. नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं. बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप. यदि कह रहे हैं कि दिस इज 20, दिस इज 15, सो 20 minus 15 that is equal to 5 Newton. So answer will be, the net force will be on this beam will be 5 Newton. That is wrong. Thus completely wrong. अब देखो कैसे भाई साहब, ये यहाँ पे फिक्स है. It is fixed from here, so it can not move like this or this.
या ऐसे ढूं 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 ठूं 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 ठूं, ऐसे तीनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, वो कहीं मूव नहीं कर सकता, उसको रुकना पड़ेगा। मोशन नहीं है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, रोटेशनल है। रोटेशनल का मतलब फोर्स नहीं होता, रोटेशनल का मतलब फोर्स नहीं होता, टॉर्क होता है। इसका मतलब ये बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, इतना तो समझ लो, इतना तो समझ लो कि यदि बीम मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो रहने वाला है। ओके, बट हाउ, मतलब वो 5 न्यूटन का जो आप डिफरेंस बोल रहे हो वो कहाँ गायब हो गया, ये भी तो क्वेश्चन है ना फिर, है ना। 5 न्यूटन का फोर्स कहाँ गायब हो गया, वो गायब हो गया यहाँ पर। बेसिकली यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स मिला, दिस फिक्स्ड सपोर्ट, दिस hinged support gives the beam a 5 न्यूटन रिएक्शन फोर्स। 5 न्यूटन का उसने फिक्स रिएक्शन सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से खलास, समझिए। और ये याद रखना 5 न्यूटन का ही देगा, 5.5 का नहीं देने का। क्यों? यदि 5.5 का दे दिया तो नीचे की तरफ मोशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 15 + 5.5 20.5 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, समझे। तो देगा कितना, 5 का ही देगा। कितना देगा, 5 का। क्लियर है, क्लियर है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत करने हैं आज के लेक्चर में, मोस्टली यही क्वेश्चन होने वाले हैं, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कल ही देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हटाओ, चलिए। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ओके लुक एट दिस बेचारा। देखो क्वेश्चन है कि इक्वल टू 20 न्यूटन, ओके, और देयर इज अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, ओके। द बॉडी इज फ्री टू मूव अराउंड द पॉइंट ए, ठीक है, रोटेट, ओके, ये लिख लो, द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अराउंड पॉइंट ए, अराउंड पॉइंट ए, ओके। if the distance AB is 3 meter and AC is 6 meter, if the distance is AB is 3 meter and the distance AC is 6 meter, then find the force which required to make it in इक्विलिब्रियम। आ गए क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के। इस पूरे अरेंजमेंट को इक्विलिब्रियम में करना है आपको, तो कितने का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना होगा फाइंड करने की कोशिश करो। मुझे लगा कुछ अचानक से आवाज़ आ रही थी वीडियो में से, मैं कहीं वीडियो रुक ना जाए, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ जी, मैं गाता रह जाऊँगा और सुनने वाला सुन नहीं पाएगा, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। तो ओके, तो आपको क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे कोई बीम है, ओके, AC इज़ अ बीम, ओके, जिसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 20 न्यूटन का, एक 12 न्यूटन का, ओके। 12 न्यूटन का जो पॉइंट है, जो फ्री रोटेटिंग पॉइंट A है, उससे डिस्टेंस है 3 मीटर, and the force is of 20 Newton is acting from 6 meter, okay। तो the question said कि आपने को ये बताने का है कि इस पे कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगे, ओके, कितना फोर्स लगे और किस डायरेक्शन में लगे, किस तरफ लगे, कि जो इसका जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में, ओके। और बेसिकली यहाँ से दोनों इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है, लेकिन हम दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ नहीं ला सकते, ये भी याद रखना। नहीं ला सकते, ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में एक साथ आ सकते हैं, करने को करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो करने की कोशिश करो, पहले तो आप, पहले फिर मैं, पहले आप फिर मैं, हो गया, हुआ, आंसर आया, कुछ आया, नहीं आया, चलिए देखिए, आप देखो कैसे काटा है क्वेश्चन को।
ठीक है। सबसे पहले तो नेट फोर्स निकालो इस पर, एफ नेट कितना आ रहा, एक ऊपर 20 न्यूटन, नीचे 12 न्यूटन, आया कितना 8 न्यूटन। दिस विल बी द एफ नेट। और एफ नेट किस तरफ आ रहा है, ये अपवर्ड। अब उसको इक्विलिब्रियम करना है, क्या करना है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, just try to understand it कि for the equilibrium condition I have already told you the net force on the body should be zero, the net force on the body should be zero। तो हमें एक ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस फोर्स को, जो 8 न्यूटन ऊपर की ओर जा रहा है, इसको नीचे की तरफ धकेले। 8 न्यूटन जब फोर्स से ये बीम ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको नीचे की ओर धकेले, ठीक है। तो F net should be 0, so the third force should be of 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का होना चाहिए, डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो ये तो पता चल गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी और कितनी वैल्यू होगी उसकी, 8 न्यूटन होगी। ऑब्वियसली बात है ना, देखो नेट फोर्स किसी बॉडी पे 8 न्यूटन का लग रहा है, ये मान के चलो, नेट को छोड़ो, इस समय ये सोचो कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब अपने को इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या करना होगा, वो नीचे की तरफ से ऐसे 8 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ओ यार सोच भाई, तो ये आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि समबडी वांट्स टू कम इन योर हाउस एंड आप नहीं चाहते उसको अंदर लाना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, गेट बंद कर दोगे और उसके ऊपर ऐसे टिकोगे या कुछ भी लगाओगे, फोर्स लगाओगे, बट वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो आपको गेट पे धकेल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दया बन रहा है, ओके, सीआईडी का। ओके, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर फिर अपनी तरफ से प्रेशर लगाओगे। गेट कब तक नहीं खुलेगा, जब तक कि आपका फोर्स बड़ा है या फिर जब तक कि दोनों का फोर्स इक्वल है। जैसे ही उसका फोर्स बड़ा हो जाएगा, वो अपनी तरफ मोशन करा देगा, हाँ या ना। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, 8 न्यूटन फोर्स ज़्यादा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो मोशन उसकी तरफ हो रहा है। यदि आपको मोशन रोकना है तो एटलीस्ट 8 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाना होगा, एटलीस्ट 8 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, ज़्यादा का लगा दोगे क्या होगा, ज़्यादा लगा दोगे तो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, ज़्यादा लगा दोगे तो फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अपने को बैलेंस करने का है, क्या करने का है, बैलेंस करने का है। ओके, ठीक। तो अपन लोगों ने 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ओके, तो ये तो हो गया कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ लुक एट, now for rotational equilibrium। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देखो क्या होगा। ओके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन थी, टाउ नेट शुड बी 0, है ना, टाउ नेट शुड बी 0। जस्ट ट्राई टू फाइंड द टाउ नेट। अच्छा, ये किस तरह मूव कराना चाह रहा होगा, एंड क्लॉकवाइज, ये किस तरह मूव कराना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। टाउ देखो दोनों का कितना होगा, टाउ 1 देखो कितना है, 20 × 6, 6 दूनी 12, 120 न्यूटन मीटर। एंड टाउ 2 वो कितना है, 12 × 3, 12 3 36 न्यूटन मीटर, 12 3 36 न्यूटन मीटर। ओके, तो टाउ नेट 0 कैसे होगा, यहाँ पे तो टाउ नेट आ रहा है कुछ, कितना आएगा, टाउ 1 माइनस टाउ 2, 120 माइनस 36, दैट विल कम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 और 30 90, और 90 में से और 6 गए कितने, 84, 84 न्यूटन मीटर। इतना आ रहा है हमारा नेट टॉर्क, ये आ रहा है नेट टॉर्क। अब 0 करना है तो एक टॉर्क लगाना होगा, किस तरफ लगाना होगा, किस तरफ लगाना पड़ेगा, कौन टॉर्क बड़ा है, ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ है,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियस बात है क्लॉकवाइज। किस तरफ है ये? क्लॉकवाइज है। फॉर टाउ नेट इक्वल टू 0, टाउ 3 शुड बी इक्वल टू 84 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। एक टाउ 3 होना चाहिए यदि टाउ नेट को 0 करना है, क्योंकि टाउ नेट कितना आ रहा है? 84 न्यूटन क्लॉकवाइज आ रहा है। तो वी अप्लाई अ टाउ ऑफ 84 न्यूटन मीटर, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ राइट नाउ द टॉर्क। जितना टॉर्क है उसके एंटी क्लॉकवाइज लगा देंगे। इस समय कितना आएगा? देखो कौन सा टॉर्क बढ़ा है, ऑब्वियसली बात यह है, तो इसी की तरफ जाएगा ना चीज़ें, इसी की तरफ जाएंगी, क्लॉकवाइज जाएंगी। अपने को क्लॉकवाइज नहीं ले जाना, ना एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है, कहीं नहीं ले जाना। अपने को क्या बनाना था? इक्विलिब्रियम बनाना है। क्या बनाना है? इक्विलिब्रियम बनाना है। ओके, तो अपने को इसके अपोजिट तो एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क कौन लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और फोर्स की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, कितनी है? 8 न्यूटन। कितनी है? 8 न्यूटन। अब लोकेशन पता चलेगी फोर्स की हमारे। ओके, हाँ जी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू आर। हमारे पास इसकी वैल्यू है 84, F की वैल्यू है 8 न्यूटन, R इक्वल टू 84। R कितना हो गया? 84 डिवाइडेड बाई 8, 10.5 मीटर। निकालने की कोशिश करना, 10.5 मीटर आएगा। कितना आएगा? 10.5 मीटर। मतलब कहीं यहाँ पे लगाना होगा, ये तो बाहर ही चला जाएगा, बाहर ही चला जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं लगाना होगा। 8 न्यूटन का फोर्स, क्लियर है? तो वो तो बाहर ही चला गया। तो पॉसिबल है ऐसा कि बीम से बाहर लगाएं, वहाँ पे तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल था, ये गलत भी हो सकता था, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो सही है, सॉल्यूशन जो है वो सही है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा मान लो इसको आगे भी बढ़ा लो, बीम को आगे बढ़ा लो, यहाँ तक कर लो, डी पॉइंट तक, ये 4 मीटर और कर लिया आगे। लो 4 मीटर से काम चल जाएगा? नहीं, 4 से नहीं काम चलेगा, 10.5 है ना, और कर लो आगे। जुगाड़ है, जुगाड़ है। बट मेरा टारगेट क्या था कि टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द टॉर्क न्यूमेरिकल्स हैपन। ओके, क्लियर है? हटाऊँ? चलिए देखिए, और भी इसमें कई सारे टाइप हैं, इसमें बहुत टाइप है, बहुत टाइप है। तेरा भाई बेटे बहुत तेज, बहुत तेज। अभी ये गाना आया था, मैंने गाना सुना था इसका, बोहेम यानी इसका बादशाह का। आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लेना, ठीक है? सुन लिया होगा वैसे तो। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक। देयर इज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ओके, क्लियर? ठीक, एक फोर्स लग रहा है, टेन मीटर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, अब क्वेश्चन बनाने की स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक तो मैं केवल आपको समझा रहा था कि स्टार्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो कि फॉर द गिवन अरेंजमेंट, फॉर द गिवन अरेंजमेंट find the value and location of force F to make it in complete equilibrium। इस अरेंजमेंट को कंप्लीट इक्विलिब्रियम बनाना है तो हमें फोर्स F की वैल्यू और फोर्स F की लोकेशन बतानी है। वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट दिस थिंग। वी हैव गिवन दिस फोर्स इज 20 न्यूटन, दिस फोर्स इज 12 न्यूटन।
जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू, जस्ट ट्राई टू फाइंड वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे अच्छा, पहली बात तो मुझे बस f की वैल्यू निकाल के दिखा दो, और यदि आपने वो कर दिया तो मैं गंगा जी नहा लूँगा। गंगा जी नहा लूँगा। गंगा जी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। यस, आई हैव टू गो टूवर्ड्स हरिद्वार, इट्स 2 hours वे। हाँ, 2 घंटे का रास्ता है। मेरे पास खुद की गड्डी है, मैं गड्डी को छलांगा मारते हुए ले जाऊँगा दिल्ली हाईवे से, दिल्ली हरिद्वार हाईवे से, और हरिद्वार में जाके डुबकी लगा लूँगा। ठीक ठीक, चलिए। बताइए आंसर। नहीं आया? कितना आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? फोर्स की वैल्यू होती है 30 न्यूटन। कितनी होनी चाहिए? अब जिसका आंसर आ गया F नेट इक्वल टू 30 न्यूटन, वो बजाओ ताली, वो बजाओ ताली। देखो आपको क्या करना था, देखो क्या करना था। देयर आर 3 फोर्स इन द गिवन अरेंजमेंट। ओके, इस गिवन अरेंजमेंट में 3 फोर्स दिख रहे हैं, एक 20 न्यूटन अपवर्ड, एक 10 न्यूटन अपवर्ड, और एक F डाउनवर्ड, एक F डाउनवर्ड। बेसिकली 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, और डाउनवर्ड है F। और हमें नेट फोर्स कितना करना है? 0। नेट फोर्स क्या होगा? अपवर्ड वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, डाउनवर्ड वाला घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और आंसर कितना आना चाहिए था? 0। दिख गया होगा? दिख गया होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए एक लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें लिखनी पड़ेंगी कि यदि ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू जस्ट राइट दिस थिंग्स। ओके, वी कांट इमेजिन कि हम सीधे डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर 30 न्यूटन, और अपन लोग एक्सपेक्ट करें कि हाँ अब जो एग्जामिनर है वो अपने एग्ज़ाम को चेक करके, अपनी कॉपी को चेक करके हमें नंबर पूरी दे देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर दे देगा। नो, ही नेवर गोइंग टू गिव यू द 2 मार्क्स ऑन दैट थिंग कि आप क्वेश्चन में बस आंसर लिख दो। यू हैव टू सॉल्व दैट कि भैया कहाँ से आया। ओके, चलिए। ओके, नाउ ये टारगेट नहीं था अपना। टारगेट एक्चुअल में सही में बताऊं तो ये नहीं था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बनाना बहुत आसान है। बात है रोटेशनल की, बात है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। नाउ यू जस्ट नो द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक, 30 न्यूटन की। अब आपको बताना है इस ए का लोकेशन, इस ए का लोकेशन। ओके, तो देखो जरा, ये टॉर्क किस तरफ लगाएगा? देख, इस क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। टाउ 1 टाउ 2, टाउ 1 टाउ 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ टाउ। सर कैसे फाइंड कर लें? हमें तो एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है। ओके, ये वैल्यू एक्स मान लो, ये वैल्यू 10 माइनस एक्स हो जाएगी। हाँ या ना, जल्दी बोलो। टोटल 10 है, ये एक्स मान ली तो 10 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो। ओके, तो टाउ 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू एक्स, है ना। टाउ 2 विल बी 10 माइनस एक्स इंटू 10। For rotational equilibrium, tau net should be 0, and the tau net is coming equal to tau 1 minus tau 2, as both tau are opposite to each other. अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इसकी वजह से भी तो टॉर्क होगा। नहीं, इसकी वजह से टॉर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फोर्स जहाँ पे भी लगेगा वो फोर्स होगा 0 पॉइंट। देखो देखो जरा। अच्छा, ये इसी पॉइंट के अराउंड घूमेगा, इसमें कोई डाउट है कि आपको? ये बताओ पहले। जो भी ये बॉडी घूमेगी, ये जो घूम रही है वो इसी पॉइंट के अराउंड घूम रही है, हाँ या ना? यदि वो इस पॉइंट के अराउंड घूम रही है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? अंडा 0। समझ में आया? टॉर्क कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F इंटू आर 0, F इंटू 0 0। टॉर्क कितना होगा? इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। बेसिकली इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, यहाँ पे पैदा ही नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो टाउ नेट इक्वल टू टाउ 1 माइनस टाउ 2। मैं आपकी हर डाउट क्लियर करने की बहुत कोशिश करता हूँ। टाउ नेट शुड बी इक्वल टू टाउ 2। बस आ तो गया आंसर यार। अब कुछ बचा थोड़ी है इसमें, अब कुछ बचा है क्या? एक अननोन है, एक इक्वेशन है, कुछ सेकंड्स का काम है।
अंदर मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 10x, 10x will go there, it will come equal to 30x, and that will come equal to 100, x come equal to 100 divided by 30, that will come equal to 3.33 मीटर। x की वैल्यू आ गई 3 मीटर, 3.3 मीटर, एंड दिस वैल्यू कम्स इक्वल टू 6.66 मीटर। वो कितना आएगा 6.66 मीटर, ये 3.33 मीटर। ओके, तो फोर्स कितना लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए फोर्स लगना चाहिए 30 न्यूटन का, और कितनी डिस्टेंस पर लगना चाहिए 3.3 मीटर फ्रॉम द फोर्स 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के फोर्स से कितनी डिस्टेंस पर 3.3 मीटर की डिस्टेंस पर। आसान था। एक क्वेश्चन और करो इसके जैसा। हाँ जी, प्रैक्टिस तभी बनेगी। हटाऊँ, चलिए क्वेश्चन सेम है, डाटा अलग है, डाटा डिफरेंट है, ओके, कुछ अलग कर दे रहा हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, मीटर। ओके, लिख लो क्वेश्चन चाहे कि फॉर द गिवन अरेंजमेंट the rod rod AB is free to rotate around the point P, okay, if the rod is in equilibrium, completely equilibrium, then find the value of F, and also the distance between point A and point P, distance between point A and point P। ओके, आप जो पढ़ रहे हो ना इस समय, ये तराजू वाले क्वेश्चन है। जी हाँ, जो बेसिकली जो सब्जी वाले रखते हैं ना, सब्जी वाले तराजू, है ना, इधर बाट रख दिया, इधर हटा दिया, इधर हटा के उधर सब्जी रख दी, है ना, वो चीज़ है, ये वो अरेंजमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन। आई गेव यू दैट थिंग कि द अरेंजमेंट इज इन, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, completely equilibrium, that means it is in translational equilibrium as well as in rotational equilibrium. So you just have to find the value of F first. F, look at here, these two forces are in same direction, 5 Newton and F is in same direction, so they should be get added, F plus 5, and this, how much it is, 10 Newton, it is in downward, so it should be subtracted from this, and the answer should come equal to 0. So F will come equal to कितना आसान था सर, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है मेरी तरफ। हाँ, वो बात अलग है, मेरी थोड़ी दाढ़ी मूंछ बढ़ रही है, मैं जो है ना अभी जाऊंगा शेव कराऊंगा, नहीं शेव नहीं कराऊंगा, मतलब ट्रिम कराऊंगा, इसको टाइम नहीं मिल पा रहा। हाँ जी, टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं लगभग 3 दिन से सोच रहा हूँ इसको जाके ट्रिम कराऊँ, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल है मेरा। ठीक घर में बहुत काम होते हैं बेटे। चलिए, ओके, नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ AP, सो पुट इट एट x, सो दिस विल कम इक्वल टू 15 माइनस x। हाँ जी बताओ, ये 15 है, ये x है, तो 15 माइनस x। ओके, क्लियर है, आसान था, बहुत बढ़िया। चलिए, सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये जब चीज़ें लिख लेना, यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो लिख लेना आप लोग, टाउन नेट शुड बी 0। क्यों मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बोरिंग लगता है मुझे। हाँ जी, मैं बोर्ड के क्वेश्चन भी बहुत गंदी तरीके से करता था जब अपने टाइम में था। हाँ, पेपर में जब होता था तो बड़े सुंदर तरीके से ना, एकदम इज्जत दे के, ठीक है, मेरे को पता था क्वेश्चन कैसे करना है, इसलिए मैं हमेशा अपनी नोटबुक में जैसा मन चाहा वैसा किया। बट जब पेपर आया,
बहुत शिद्दत के साथ किया। ज़्यादा मार्क्स नहीं थे मेरे मैथ्स में, 77 थे, फिज़िक्स में 68 थे, बट एट दैट टाइम ये नंबर लाने भी बहुत मुश्किल थे, क्योंकि दो एग्ज़ाम होते थे, दो एग्ज़ाम, मैथ्स के 2 एग्ज़ाम, और मेरे से जो सीनियर थे, मेरे से जस्ट सीनियर, ठीक है, उनके मैथ्स के 3 एग्ज़ाम होते थे, 100 में से 35, 30। हम मेरे 2 पेपर हुए थे 50 और 50 का, मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड। 6 बुक थी मेरे पास, आपके पास तो शायद 2 ही होंगी, है ना? हाँ जी, 6 बुक थी मेरी, फिजिक्स की 2 मोटी मोटी बुक थी। ठीक है, जिस दिन बैठेंगे बात करेंगे आराम से, टाउ नेट निकालना है। ओके, अराउंड पॉइंट पी, ये याद रखना, अराउंड पॉइंट पी, ठीक है। क्यों पॉइंट पी के अराउंड क्यों निकालना है? बिकॉज द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अराउंड पॉइंट पी, पॉइंट के अराउंड रोटेट करने के लिए फ्री है, ये याद रखना। ओके, चलिए देखिए, अराउंड पॉइंट पी के अराउंड निकालेंगे तो इसका तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि पी के अराउंड ही निकाल रहे, तो इसका तो डिस्टेंस पी से 0 है, तो दैट विल बी 0 टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस 10 न्यूटन फोर्स। तो द टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ओनली दिस 5 न्यूटन एंड दिस 5 न्यूटन ऑल्सो। ओके, किसी के दिमाग में तो आंसर आ भी गया होगा, किसी के तो दिमाग में आंसर आया होगा, अभी तक नहीं आया क्या? यार बेकार हो बिल्कुल, यार कोई तो आंसर दे दो, तुरंत दे दो भाई। सर दे भी देंगे तो कहाँ से पता चल जाएगा आपको? ठीक है, बात सही बात है। ये दोनों आएंगे, मिलेंगे, अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। τ1 माइनस τ2 शुड बी इक्वल टू 0 और आंसर शुड बी τ1 इक्वल टू τ2। ओके, सो 5x शुड बी इक्वल टू 5 15 माइनस x, x इक्वल टू 15 माइनस x, 2x इक्वल टू 15। मैं यही कह रहा था। देखो यार कितना आसान है, देखो यहाँ से मुझे समझ में आ गया था जब फोर्स की वैल्यू 5 ही आ गई थी। जब इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 5। बोथ फोर्सेस आर सेम, दोनों फोर्स सेम है और हमें इनका टॉर्क भी सेम बनाना है, ठीक है। तो जो पॉइंट है जिसके अराउंड वो मूव कर रहे हैं उनकी भी डिस्टेंस दोनों से सेम होनी चाहिए, तभी टॉर्क सेम हो पाएंगे। एफ इंटू आर, साइन थीटा का तो फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 है। तो एफ इंटू आर, एफ सेम है तो आर को भी सेम होना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट टॉर्क इज सेम ऑल्सो। समझ में आया? नहीं आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉर्क इक्विलिब्रियम कंडीशंस एंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड फ्रॉम द tomorrow lectures we are going to be understand द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन। जी हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जब तक हमारे 2 लेक्चर नहीं बनेंगे सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, तब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे कराऊंगा, डीसी पांडे से कोशिश करूंगा कि इफ़ आई गेट सम टाइम, सो आई मेक श्योर दैट द क्वेश्चंस शुड बी फ्रॉम डीसी पांडे एंड एस सी वर्मा। ओके, एस सी वर्मा का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और डीसी पांडे तो डीसी पांडे है, ये आजकल ट्रेंड में है डीसी पांडे। दिस इज 10 न्यूटन, ओके, दिस इज 15 न्यूटन बोलते हैं, 10 न्यूटन ही बोल दो, लो चलो। क्वेश्चन है कि फाइंड द टॉर्क इफ ये लिखते हैं कि नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। फाइंड the torque around point P if the rod is in translational motion, translational equilibrium। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दूँ क्या? नहीं देता, चाहो नहीं दूंगा। इफ द रॉड इज मूविंग
हाँ कुछ अलग दे देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। इज मूविंग इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस with a net force of 10 Newton, then find force। हाँ जी, ये मैंने क्वेश्चन आपको अलग ही दे दिया। ओके अच्छा, ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं लिख के दी, तो सॉरी अबाउट दिस। दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 2 मीटर। जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस थिंग। और आपके इक्विलिब्रियम पे कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा। हाँ जी, जेई नीट वगैरह सब आपने कर दिए। हाँ मतलब वहाँ पे कुछ और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन सारे कंसेप्ट यहीं से बन के चलेंगे, यहीं से बन के चलेंगे। मैं देख लेता हूँ ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि स्क्रीन में तो आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक, सॉल्व करो क्वेश्चन को, ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। क्वेश्चन में पूरा गया है कि एक रॉड है ये, ठीक है, आपको पी पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालना है, आपको फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन 10 न्यूटन 2 मीटर दी हुई है। और द क्वेश्चन सेट कि ये जो फोर्स एफ है, ये कोई भी फोर्स लग रहा है इस रॉड पे, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो रॉड पे बन रहा है दैट फोर्स इज 10 न्यूटन, दैट फोर्स इज 10 न्यूटन। और चाहे मैं यहाँ पे भी लिख दूँ इन मूविंग इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। लो और बताओ, मतलब डायरेक्शन भी दे दिया कि किस तरफ नेट फोर्स की वैल्यू है, आपको निकालना है एफ की वैल्यू। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एफ नेट इज गिवन एज 10 न्यूटन इन द क्वेश्चन। F1 F2 बोथ आर गिवन एज 10 न्यूटन 10 न्यूटन। अपवर्ड है ये दोनों, अपवर्ड है ये दोनों, एंड F इज इन डाउनवर्ड, ये दिख रहा है, इट इज इन डाउन। सो F नेट शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2, ये दोनों सेम है, और ये माइनस, पुट द वैल्यूज। कट गया, मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो गया, कटेगा नहीं ऐसे, मतलब सोच मत लेना कि डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब लो एफ कम इक्वल टू 10 न्यूटन। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क अराउंड द पॉइंट पी के अराउंड अपन लोग टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो ओके, टाउ नेट। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड द थिंग ऑफ टॉर्क। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन F1, द टॉर्क विल बी clockwise, the torque will be clockwise, and the direction of the force due to this force F will be 0. The torque will be 0 around point P due to the force F. Why? Because the distance of force around from the point P is 0. So F into R will come 0. So clear? बहुत बढ़िया। चलिए, तो टाउ नेट किसकी वजह से होगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 की वजह से। Just put the value of tau. This is tau 1 10 Newton and this is equal to 4 Newton or 4 meter plus 10 into 2. So ये कितना आ गया? 40 प्लस B 60 न्यूटन मीटर। आपको यदि समझ में आ रहा है डायरेक्शन, आपको यदि समझ में आ रहा है कि कौन किस तरफ जा रहा है, तो यू जस्ट कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स गिवन या आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जो भी पूछा गया है, जो भी दिया है, उनको सबको आप आइडेंटिफाई करके फाइंड कर सकते हो, कुछ भी जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। तो बेहतर है आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से चीज़ों को करो, और अपन लोग मिलते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन।